इंडिया ने साउथ अफ्रीका को सेकंड टेस्ट मैच हरा दिया। इस मैच की अगर बात करें, रिकॉर्ड की बात करें, तो इस मैच ने अलग ही रिकॉर्ड्स बनाए रिजवान भाई। मैं आपको रिकॉर्ड्स बताता हूं, आपने देखना और नोट करना है कि एक टेस्ट मैच ने कितने रिकॉर्ड्स बनाए। फर्स्ट एशियन टीम जिसने केप टाउन के अंदर मैच जीता, इंडिया। इसी के साथ साथ इस मैच के रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस टेस्ट मैच के अंदर सबसे ज्यादा एक दिन के अंदर विकेट्स गिरी, 23 विकेट्स गिरी पहले दिन के अंदर। वो भी जिसको कहते हैं ना, ज्यादा रिकॉर्ड है। फिर एक फास्टेस्ट टेस्ट मैच को खत्म करना 1.5 दिन के अंदर, तकरीबन 600 बोले, 600 बॉल आप कह लो, 626 बॉल थी जो प्ले की गई है। मतलब कि एक तरह से एक ओडीआई मैच आप समझ ले, 300 बॉल 300 बॉल, ये भी रिकॉर्ड इस मैच के अंदर आ गया। फिर रिकॉर्ड एक और आया कि 153 के ऊपर 4 आउट थे, 153 के ऊपर ही 10 आउट हो गए, 0 के ऊपर सारे के सारे 6 खिलाड़ी आउट हो गए, ये भी रिकॉर्ड था। फिर मोस्ट नंबर ऑफ डक्स एक ही इनिंग्स के अंदर, ओके 0-0 पे सारे। अच्छा, अभी डक भी आ गए इसके अंदर। डक भी देखे ना, जब 0 के ऊपर सारे आउट हो गए वही एकदम ना। से, तो डक भी तो आएंगे ना। जी, जी, फिर जी, साउथ जी। अफ्रीका सेकंड जिसको कहते हैं, उनका हाँ। वर्स हो गया, 55 के ऊपर वो आउट हो गए। यही नहीं, इसी के साथ साथ और भी बड़े रिकॉर्ड्स आ रहे थे माइंड के अंदर। लेकिन आप ये देखें कि 1.5 दिन के अंदर 2 इंडियन बॉलर्स ने 6-6 विकेट्स लिए। सिराज ने 6 लिए, फिर बुमराह ने 6 लिए, और 1.5 दिन के अंदर ही एडन मार्करम ने सेंचुरी भी मार दिया। तो इस मैच के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिला। लेकिन सवाल मेरा आपसे यह है कि जब इंडिया के अंदर मैच होता है तो गोरे कहते हैं कि इंडिया पिचेस अपनी पसंद की बना रहा है, टेस्ट मैच को 3 दिन के अंदर खत्म कर रहा है, मजा नहीं आ रहा, ये क्या पिचेस बनाई जा रही है, स्पिन पिचेस बनाई जा रही हैं। और जब इंडिया जाता है बाहर के मुल्क में, वो ऐसी पिचेस बनाते हैं, और फिर जब 2-2 3-3 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म होते हैं, फिर कहते हैं कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। ये क्या चीज है? अंगूर खट्टे वाली आपने मिसाल सुनी होगी ना। इन दुनिया के जितने भी मुमालिक है ना, जो क्रिकेट में इंडिया से अब बहुत पीछे रह गए हैं। एक टीम ऐसी है जो है साथ साथ कभी आगे भी निकल जाती है, हमने देखा भी। तो उन टीमों के लिए ये है कि उन्होंने ना रोना डालना होता है जब वो हार अपनी बर्दाश्त उनको होती नहीं है। वो हार जाते हैं इंडिया से, इंडिया को वो हरा नहीं सकते, तो इसलिए वो जो है ना वो खप डालना शुरू कर देते हैं कि जी इंडिया इस तरह की पिचेस बना रहा है, इंडिया उस तरह की पिचेस बना रहा है। ओ भाई, तो वो दोनों के लिए एक पिचेस बना रहा है ना। ये थोड़ी है कि अपने लिए एक और तरह की पिच है एक मैच के अंदर, और आपके लिए किसी और तरह की। ऐसा नहीं है, दोनों ने उसी पिच के ऊपर बारी लेनी होती है और खेलना होता है। ये मुझे नहीं आज तक समझ आई कि पिच का रोना आज तक इंडिया के हवाले से क्यों होता है। होना नहीं चाहिए। अब अगर रोना था तो आज क्या हुआ है आपके साथ? इंडिया ने आपको पकड़ लिया ऐसे करके, जैसे अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के अंदर के आपको इंडिया ने जैसे बाज शिकंजे वैसे नहीं लेता, ऐसे पकड़ लिया। अब आप बैन डालें ना, अब क्यों नहीं डाल रहे बैन कि जी अब क्या आपने किया? आपने तो अपनी मर्जी की पिच यकीनन बनाई होगी, ऐसा ही है। क्यों नहीं बनाई होगी? आपने बनाई है कि हम जो है ना किसी भी तरह इंडिया को यहाँ पे काबू कर ले। ना आप वहां काबू कर सके थे, ना आप यहाँ काबू पर कर पाए हैं, और आगे भी आप जैसी मर्जी विकेट बना ले। जो बात है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के खेलने की, और जो मॉडर्न क्रिकेट का इस्तेमाल जो टीम भी करेगी वो कामयाब है, अदरवाइज रोना धोना डालने से कामयाबी नहीं बनने वाली। सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने घर के अंदर 83 पे आउट किया, उसके बाद इनके घर के अंदर इनको 55 पे आउट किया, यही नहीं T20 मैच में 97 पे आउट किया। कितनी दफा इनको अपने इनके असल चेहरे दिखाए। ये बड़े अलार्मिंग से फिगर्स हैं। अगर हम इन पे रोशनी डालें, अगर हम इन पे बात करें, नजर दौड़ाएं इनके ऊपर, तो ये बड़ी एक अटल हकीकत है। आप इससे कैसे निगाहें चुरा सकते हैं? 55 और 97 83 एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, कई मर्तबा। यही तो हमें मानना चाहिए, हमें मानना पड़ेगा कि वो टीम हमसे बेहतर है। हर टीम को मानना पड़ेगा कि जी वो टीम हमसे बेहतर है। मानते नहीं है, रोला डालना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती मैंने अब अंदाजा लगाया कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ये क्यों ट्रॉफीज नहीं जीतती। यही वजह है कि इनके ऊपर सख्ती नहीं की जाती। यही अगर किसी एशियन टीम की परफॉर्मेंस हो ना, फैंस मैदान के अंदर आ जाए, वहां पे आपने नोट किया होगा, इवन के 50 साउथ अफ्रीका बड़ी मुश्किल से करा, तब भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा चीज है, पॉजिटिव क्राउड, पॉजिटिव है, सपोर्ट करता है अपनी टीम को। बट आप ये भी देखें कि आप बुरी तरह से क्रिकेट के अंदर फेल हो रहे हैं। हाँ, तो अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो तो आप आगे जाके कल को, जैसे अब जितने साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में जाता है, फेवरेट बन के जाता है, बुरी तरह से हार के बाहर हो जाता है। यही अगर थोड़ी सख्ती की जाए, इनको पता हो कि जैसे इंडियन टीम को, पाकिस्तान टीम को पता है कि पीछे फैंस नहीं छोड़ेंगे, तो ध्यान से क्रिकेट खेलें। इसी के साथ साथ सवाल है मेरा आपसे यह है कि
इंडिया सेना कंट्रीज में तबाही मचा देता है। अब वही बात आ जाती है कि फिर पाकिस्तान अब उधर क्रिकेट खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। आई विश के जीत जाए, जीत सकते ऐसी बात नहीं है। अभी जो मैच है ये ड्रा की तरफ भी जा सकता है क्योंकि आज का दिन तो ज़ाया हो गया, 3 दिन का खेल बचा है और पिच जिसको कहते हैं ना इतनी भी बॉलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है तो क्या पता पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को ड्राई कर दे, बट जीत भी सकता है। लेकिन ज्यादातर फेवरेट ऑस्ट्रेलिया ही है। क्या वजह है जो इंडिया इतनी ज्यादा कामयाब है सेना कंट्रीज के अंदर? मैं बुमराह के फिगर्स देख रहा था। बुमराह इंग्लैंड के अंदर 5 फुट इतने ज्यादा लिए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिए हुए हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर लिए हुए हैं। सिराज को देखें आप, हर बॉलर को देखते हैं, फिर अपने बॉलर को देखते हैं। कहने को तो पाकिस्तान सबसे अच्छे फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करता है, बट जब मौका आता है तो वहां जाके फिर हमें क्यों नहीं ऐसे सिंगल बॉलर के स्पेल नजर आते जो सामने वाली टीम को उखाड़ के रख दे, जैसे कल सिराज ने उखाड़ा, आज बुमराह ने उखाड़ा। मेहनत और ईमानदारी, वो बीइंग ए कॉम जो है ना, वो नेशन बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत हर डिपार्टमेंट में जो है वो नजर आ रही है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप देख लें, देखें एक आध मैच कोलैप्स कर जाना, हार जाना सेमीफाइनल में, फाइनल में, वो एक अलहदा मैटर है, वो एक अलहदा डिस्कशंस है जिसपे लंबी बात की जा सकती है। लेकिन इस वक्त सवाल आपका ये था कि ये वाले मुल्क क्यों नहीं पकड़े जा रहे? इसलिए नहीं पकड़े जा रहे क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं, ये काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा मेरा ये मानना है, ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसी कौम है, ये ऐसे खिलाड़ी हैं, खासतौर पे इंडिया की बात करूं और बाकी भी हैं, कि एक होता है ना जी, कैमरे ऑन है, लोग आपको देख रहे हैं तो आपने हार्ड वर्क करना है। ये ऐसे लोग हैं, इनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। इन्होंने हार्ड वर्क करना ही करना है और ये हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क होता हुआ नजर आता है इनका, और जब नजर आता है तो फिर रिजल्ट भी नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस भी करके दिखा रहे हैं। अब सवाल आपसे ये है मेरा कि इंडिया ने तो अफ्रीका को हरा दिया, उन्होंने अपना बदला ले लिया। 3 दिन में वो लोग टेस्ट मैच हारे, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म, वो उनकी बदनामी हुई। उन्होंने अपना बदला लिया, 3 दिन की हार का बदला उन्होंने 1.5 दिन के अंदर लिया। दिस इज कॉल्ड ट्रू रिवेंज। बिल्कुल सही पता बात चलता है। हम जिसको कहते हैं हारे बड़ी बुरी तरह से, 300 तो पता नहीं कितने रन से हम पहला मैच हारे थे, बहुत बुरी तरह से हम हारे थे। उसके बाद हमने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, जीत सकते थे, लेकिन वो भी मैच हम हार गए। जीते तीसरे मैच में हम आ गए। उम्मीद हमें बिल्कुल अभी भी नहीं है, बट फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। रिजवान भी बात वही है, सारी यही सेम सिचुएशन में अगर पाकिस्तान की टीम पहुंची होती साउथ अफ्रीका के अंदर और यही पिच होती, तो क्या पाकिस्तान इस तरह ही क्रिकेट खेल पाता? नहीं खेल पाता, बिल्कुल भी नहीं खेल पाता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो 10 लड़के हैं ना, मेरे ख्याल में सिर्फ एक लड़के ने, बल्कि 2 ने, बात ये नहीं है कि उन्होंने स्कोर ज्यादा कर दिया तो मैं उनकी वजह से ये कह रहा हूं कि जी उन 2 ने, नो, उन्होंने हिम्मत की और उन्होंने स्कोर कर दिया। उन्होंने दलेरी से खेला, उनके हाथ में बैट है, उन्होंने बताया कि मेरे हाथ में बैट है, और उन्होंने बैट का बेदरेग इस्तेमाल किया, डरे नहीं, हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। आपने देखा होगा कि जो रिजवान तो एक प्लेयर है, जबकि हम अगर नए लड़के की बात करें, मीर हमजा और आमिर जमाल की बात करें, तो उस बंदे ने जो उसने बैकफुट पे जाके जो पुल मारे हैं, वो तो प्रॉपर एक प्लेयर वाली शॉट मारी है। इंटरव्यू सुनने वाला था, उसने कहा कि मैं कहकर आया था सबको कि अब मैंने जिसको कहता है ना पुल के ऊपर अपने आप को झुकाना नहीं है। आपने देखा होगा उसने पहली इनिंग्स के अंदर वो जब जितनी उसने बल्लेबाजी की है, वो बताऊं क्या करता है, जब उसको शॉर्ट बॉल आता था वो यूं बैठ जाता था। उसकी जिसको कहते हैं ना टेक्निक का बड़ा मजाक भी बनाया गया, क्योंकि उसका बल्ला हवा में होता था, वो एकदम झुक जाता था। लेकिन उसने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा प्रेशर में डाला हुआ था। लेकिन वो क्या कर आया था कि आज मैंने ना, अगर इन्होंने मुझे शॉर्ट बॉल दी, मैंने इनको पेलना है, ये वो ऐलान कर आया है। और वही हुआ, उसको शॉर्ट बॉल मिली, उसने पीछे रख के मारे फिर इनको। देखे, बहुत बड़ा ये लेसन है, इससे सबक सीखना चाहिए कि एक नया लड़का जो है ना, आप उसको इतनी देर से लेकर आए हैं, मेरी नजर में तो आप उसे लेट लेकर आए हैं। कल भी हमने ये बात की थी पिछली वीडियो में, अभी भी है कि सवालिया निशान है बहुत बड़ा सिलेक्शन कमेटी पे कि इतनी लेट लड़कों को क्यों लेकर आते हैं। दूसरी बात ये जो आपने अभी सवाल किया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, एक वो टीम जो तकरीबन 217 या पता नहीं कितने पे आउट हो रही थी, सिर्फ एक लड़का साथ, उसने भी साथ दिया, मीर हमजा ने। लेकिन आप ये देखें कि वो तने तनहा खड़ा हो गया और जुड़ गया। फिर उसे ये नहीं याद रहा कि यार मेरे सामने कौन है। जो आप वाली बात के वो ये कह के आया था। देखिए, अपने आप से कहना पड़ता है, कमिटमेंट करनी पड़ती है आपको अपने आप से कि मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा,
तभी आप कामयाब होते हैं, वरना आपका मजाक बनता है। बिल्कुल। और कामयाब इंसान को अल्लाह की जात करती है, और उसकी जो जिद्दोजहद और उसकी लगन और जो मेहनत है वो करती है। उस लड़के ने देखें, ये रातों रात नहीं उसने शॉट मार दी, उसके पास इसकी प्रैक्टिस होगी। यकीनन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको गेम के अंदर जाना पड़ता है, फिर जाके आप थोड़ा सा दीदा दिलेरी और जुर्रत के साथ खेलते हैं। और आज मेरे ख्याल में उस बंदे का नाम, कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी जुबान पे उसका ऐसा ही नाम है। नहीं होगा। पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े खिलाड़ी अभी तक इतना स्कोर नहीं कर पाए हैं, और जितना उसने, और जितनी शानदार और अटैक जिसे कहते हैं खतरनाक बॉलिंग के सामने उसने। दूसरी बात ये कि उसने डर के स्कोर नहीं किया, उसने डिफेंसिव पे जाके उसने अटैकिंग शॉट मारी है, आगे निकल निकल के शॉट मारी है उसने, कवर की तरफ उसने स्ट्रेट। और जो मुझे सबसे अच्छी उसकी बात लगी, जो मैं खुद, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप पीछे होके रिजवान वाली, उससे भी एक पीछे बड़ी शानदार उसने पुलर हुक मारे हैं। छक्के मारे थे उसने। किसको बिल्कुल उसने नहीं मारे शॉट, बिल्कुल यही बात है। किस्मत ने फिर उसका साथ दिया। कुछ कैच आगे गिर रहे थे, कुछ इधर गिर। किस्मत बहादुरों का साथ देती है, बुजदिलों का साथ नहीं देती किस्मत, ये याद रखें। पाकिस्तानी खिलाड़ी, पाकिस्तानी टीम के जो बाकी खिलाड़ी हैं, उनको लेसन लर्न करना होगा रिजवान से, स्पेशली रिजवान से, और फिर जो है आमिर जमाल से। अच्छा, ये तो होगी बात इनकी। अब बात करते हैं जरा इस सीरीज की रिपोर्ट की। देखिए रिजवान भाई, इंडिया ने सीरीज लेवल कर ली, बड़ी बड़ी बात है, एक तरह से जीत की नहीं जीत वाली बात है, लेकिन आज तक सीरीज जीती नहीं, आने वाले वक्त में वो भी जीत जाएंगे। इस सीरीज के अंदर जहां पे पॉजिटिव चीजें थी, वहां पे काफी सारी नेगेटिव भी आई है। नेगेटिव में आपको बताता हूं, जैसे जायसवाल की ओपनिंग और शुभमन गिल का वन डाउन। शुभमन गिल ने अभी तक इतना इंप्रेस नहीं किया। शुभमन गिल की एक वो इनिंग्स जो उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली थी टेस्ट सीरीज के अंदर 91 की, उसके बाद से लेकिन देखा जाए तो सेना कंट्रीज के अंदर शुभमन गिल ने वो परफॉर्मेंस अभी तक नहीं करके दिखाई जो वो एशिया के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर करके दिखा रहे हैं। तो शुभमन गिल को आप कैसे देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर के अंदर? देखें, शुभमन गिल का जो है ना, आई थिंक ये साउथ अफ्रीका का पहला टूर है। इससे पहले भी खेल चुके हैं। और मजे की चीज ये है कि शुभमन गिल ने 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेल ली, एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और दोनों में फ्लॉप रहे हुए हैं। मतलब ये 2 बड़े फाइनल भी खेल चुके हैं। देखिए, 2 बातें हैं इससे। एक तो ये लग रहा है कि अभी जो सेना कंट्रीज हैं, इसमें इनका ना अभी तजर्बा यकीनन उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। जो प्रैक्टिस होती है ना किसी भी खिलाड़ी की, वो अपने मुल्क में अपनी पिचेस के ऊपर होती हैं, तो वो जिसे कहते हैं ना गिज्जा हुआ उन पिचेस का ही होता है। आपके सामने इंडिया में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, वर्ल्ड कप में, एशिया कप में भी शानदार परफॉर्मेंस थी, अब इधर आके फ्लॉप हो गए हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। टेक्निक शानदार है, बड़ा प्लेयर है, जैसे रिदम में आया, जैसे ही फॉर्म में आया, फॉर्म बुरी लगी हुई है मुझे ये लग रहा है, चल जाएगा। और जाहिर है जब चलेगा तो फिर बड़ा अच्छा चलेगा, लेकिन शायद थोड़ा सा टाइम, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए था। मेरा ये ख्याल है, आपका भी ये सवाल है या आपका भी ये ख्याल होगा कि इतना टाइम शुभमन गिल को लेना नहीं चाहिए था। अब तक जो है ना दाग देनी चाहिए थी एक अच्छा खासा स्टार्ट लेके फिर आउट हो जाता है। खैर, आईसीसी ने अपने क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर्स के नॉमिनीज अनाउंस कर दिए। ओडीआई की अगर बात करें तो ओडीआई के क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन होंगे? डैरेल मिचेल्स का ऑप्शन है, विराट कोहली का नाम है, इसी के साथ साथ जी नाम है शुभमन गिल का और मोहम्मद शामी का। 3 तो इंडियन ही शामिल है इस लिस्ट के अंदर, और एक भी ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर नहीं है जो कि वर्ल्ड कप जीते हैं। हैरत नहीं है ये हैरत है मुझे भी, हैरत वाली बात ये मेरे लिए भी शौकिंग है, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि एटलीस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओडीआई की अगर बात करें ना, तो इसके अंदर आपको विराट कोहली, चले ठीक है, समझ आते, सबसे ज्यादा रन उसने किए वर्ल्ड कप के अंदर। शामी का भी समझ आती है, उसने बॉलिंग शानदार की इस वर्ल्ड कप के अंदर। शुभमन गिल को आप बाहर करके उसकी जगह किसी एक ऑस्ट्रेलियन को रख सकते थे। डैरेल मिचेल्स को रखा, उसने न्यूजीलैंड की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई हुई है। लेकिन जो नॉमिनीज आए हैं इसके अंदर से, तो मेरा तो वोट विराट कोहली को ही फिर जाता है। आपका क्या वोट है? वोट 100% विराट कोहली को ही जाना चाहिए, उसको ही जाएगा। और क्या कहते हैं, देखेंगे जो इन्होंने बाकी 2-3 नाम ले दिए, वो मेरा नहीं ख्याल के इस अहलियत के हैं कि आप उनको ईयर का जो है ना, वो बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का आप उनको जो है, इसी के साथ साथ इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर में भी नाम आए, रचिन रविंद्रा, डैरेल कॉर्जिया, बेहतरीन। इसी के साथ साथ यशस्वी जायसवाल, ये नाम आए हैं इसके अंदर, जिसको कहते हैं ना। तो मुझे लगता है रचिन रविंद्रा से बेस्ट कोई नहीं हो सकता। बेहतरीन है, चॉइस नंबर 1 रचिन रविंद्रा ही है। उसकी वजह यह है कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी जो है ना, वो थोड़ा बहुत कारकर्दगी दिखा देता है, और फील्डर भी बहुत अच्छा है। तो इस वक्त जो मेरे ख्याल में टॉप का है इमर्जिंग के अंदर, वो रचिन रविंद्रा को ही जाना चाहिए। और सेकंड और थर्ड पे बाकी जो आपने नाम बताया है,
तो वो सेकंड थर्ड वाले ही हैं। T20 में सूर्य कुमार यादव, मार्क चैपमैन, एक और भी नाम है, लेकिन सूर्य कुमार यादव का अगर T20 में नाम आ जाए तो फिर अगला ऑप्शन हमें लेना ही नहीं चाहिए। हाँ जाहिर है, ये तो नाम ही ऐसा है कि जिसे कहते हैं T20 के तो ये किंग माने जाते बादशाह हैं। हैं, ये तो हाँ। मन्ने तन्ने खिलाड़ी हैं जिसे बिल्कुल, कहते हैं ये ना, तो बेताज खैर बादशाह। इंडिया ने अपना मैच जिसको कहते हैं जीत लिया, साउथ अफ्रीका को अफ्रीका के अंदर बुरी तरह से हरा दिया। बड़ा खुश जिसको कहते हैं ना जाएंगे, अच्छा टूर है। ओडीआई सीरीज भी जीते, टेस्ट को लेवल किया, T20 को भी लेवल किया, कोई सीरीज हार कर नहीं आ रहे, तो ये एक अच्छा टूर रहा है। आई होप वन डे पाकिस्तान भी ऐसे ही क्रिकेट खेले बाहर के बड़े मुल्कों में जाके। और इसी के साथ साथ यहाँ से हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर के अंदर हाजिर होंगे, तब तक के लिए